Hello बच्चों, so let us read the question. The following table gives the distribution of students of two sections according to the marks obtained by them. तो यहाँ पे हमें दिए हुए हैं marks distribution, section A है, section B है. Represent the marks of the students of both the section on the same graph by two frequency polygons. तो हमें यहाँ पे ग्राफ भी मेंशन किया है, frequency polygon बनाना है. From the two polygon compare the performance of the two sections. हमें यहाँ पे क्या करना है, परफॉर्मेंस को कंपेयर करना है बाय मेकिंग फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. तो हमारा फर्स्ट चीज ये रहेगी कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने से पहले हम यहाँ पे क्लास मार्क हमें क्लास इंटरवल दिए हुए हैं, पहले क्लास मार्क निकाल लें. तो क्लास मार्क निकालने से पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये क्लास मार्क निकालते कैसे हैं. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं वी कैन फाइंड द क्लास मार्क्स ऑफ द given class intervals by using the following formula. तो फॉर्मूला हमारे पास होगा क्लास मार्क इज इक्वल टू अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2 तो ये हमारे पास होने वाला है. जैसे मैं तुम्हें बताऊं तो ये 0 10 0 + 10 20 0 + 10 10 10 डिवाइडेड बाय 2 5. ये हमारे पास फर्स्ट क्लास मार्क आ जाएगा. ऐसे ही हम बाकी भी निकालने वाले हैं. सो नेक्स्ट टेबल एक हमने बनाया हुआ है, यहाँ पे निकालने वाले हैं, तो इसको लिख लेते हैं. सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे मार्क्स, फिर हम लिखने वाले हैं क्लास मार्क्स, फिर हम लिखने वाले हैं फ्रीक्वेंसी. तो ये जो काम करने वाले हैं, हम काम करने वाले हैं सेक्शन ए के लिए, और साथ ही मैं सेक्शन बी के लिए भी बना देता हूँ. सेक्शन बी आ जाएगी मार्क्स, फिर आएंगे क्लास मार्क्स, फिर आएगा फ्रीक्वेंसी. ठीक है. तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं 0 to 10 10 to 20 30 से 40 40 से, उसके बाद लिख लेते हैं क्लास मार्क्स हमारे पास आ जाएंगे. देखो 0 + 10 10 10 बाई 2 5 10 और 20 30 बाई 2 15 25 35 और फिर 45. ठीक है, ये हमारे पास आ जाएंगे. फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई थी 3 9 17 12 और 9. ठीक है. ऐसे इधर मार्क्स सेम हम क्लास इंटरवल बना लेते हैं. और फिर क्लास मार्क्स आ जाएंगे एग्जैक्टली सेम जो हमने पहले लिखे थे, क्योंकि मेथड तो सही सेम ही है निकालने का. लेकिन फ्रीक्वेंसी अलग है. यहाँ पे है 5 19 15 10 1. दीज आर दी क्लास दीज आर दी फ्रीक्वेंसीज. तो हम यहाँ लिखेंगे अब जो मैं ग्राफ बनाने वाला हूँ, तो उसमें हम लिख लेते हैं पहले टेकिंग क्लास इंटरवल्स ऑन एक्स एक्सिस and frequency on y-axis. Frequency on y-axis. तो अब हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते हैं. आ जाओ. तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होगा. मैं यहाँ पे पहले ही लिखा है कि यहाँ पर जो डार्क लाइन में बनाऊंगा सेक्शन ए की होने वाली है, जो मैं डॉटेड लाइन बनाने वाला हूँ वो सेक्शन बी की होने वाली है. सबसे पहले अगर हम देखें तो 0 से 10 में अगर मैं फ्रीक्वेंसी देखूं तो यहाँ पे कितना आ रहा है 3. देखेंगे 0 से 10 में, मतलब ऐसे भी कह सकते हैं क्लास मार्क 5 के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ कितना है 3. तो 5 और 3 चेक कर लेते हैं. 5 और यहाँ पे 3 मैं थोड़ा सा यहाँ पे बना लेता हूँ कुछ से. लेट मी ड्रॉ इट. थोड़ा सा ये देखो 0 से लेके 5 तक 5 लाइंस होने वाली हैं. उसमें तुम थर्ड लाइन पे ड्रॉ कर सकते. ठीक है.
अगर 0 और 5 के बीच में 10 लाइन्स हैं तो तुम 6th लाइन पर ड्रॉ कर सकते हो। मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। ऐसे ही हम नेक्स्ट पॉइंट ड्रॉ करने वाले हैं विच इज 15 एंड 9। हम यहाँ पे लिखे देखेंगे 15 और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 9 पे जाएंगे तो 9 मेरे ख्याल से आ जाएगा कुछ 10 से जस्ट नीचे होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट विल बी 25 17। तो 25 यहाँ पे और 17 होगा 20 और 15 के बीच में 10 लाइन्स होंगी, तो उस पर हम 17 फाइंड आउट कर लेंगे। सो दिस विल बी 25 इसी 25 17 25 यहाँ कहीं पे आ जाएगा 17, आ जाएगा 17। ठीक है, उसके बाद चलते हैं तो हमारे पास 35 12, 35 ये रहा और 12 हमारे पास कुछ आ जाएगा 10 के ऊपर, तो ग्राफ ये आ जाएगा लगभग हमारे पास 10 के जस्ट ऊपर। ठीक है, और उसके बाद अगर हम चलें 45 9, 5 यहाँ पे और 9 आ जाएगा 10 के यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं इन सारे पॉइंट्स को डार्क लाइन से मिलाने वाला हूँ क्योंकि मैंने मेंशन किया हुआ है कि डार्क लाइन शो करेगी सेक्शन ए। तो जैसे ही हम इसको मिला देंगे दिस विल रिप्रेजेंट सेक्शन ए का ग्राफ। अब नेक्स्ट हम ड्रॉ करते हैं सेक्शन बी का ग्राफ। सेक्शन बी के लिए सबसे पहली लाइन जो हमारे पास है 5 5 5 कुछ यहाँ पे आ जाएगा। सेकेंड लाइन अपने पास है 15 19 15 15 19 आ जाएगा 20 के पास। ठीक है, 20 से जस्ट नीचे 25 15 पास इसके नीचे आ जाएगा 35 10, 35 और 10 हमारे पास कुछ आ जाएगा 45 1, 5 और 1 तो बिल्कुल ही। ठीक है, तो अब हम इसको मिला देते हैं तो डॉटेड लाइन से मिलाना पड़ेगा, हमने मेंशन ऐसे कर रखा है, बट मेक श्योर दीज आर स्ट्रेट लाइंस। हमने स्ट्रेट लाइन बना दी। सो नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन भी इन्होंने पूछा हुआ था कि फ्रॉम द टू पॉलीगन कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ टू सेक्शन। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये परफॉर्मेंस वाला मैं यहीं पे लिख देता हूँ पार्ट कि इट कैन बी ऑब्जर्व्ड परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स of section A is better than that of section B in terms of good mark, in terms of good। तो हम ग्राफ से बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं ये सेक्शन बी जो है हमारे पास उसकी कम परफॉर्मेंस है एज कम्पेयर टू सेक्शन ए। यही हमें पूछा था। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। यू एंड द बेस्ट ऑफ लक।